तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में बात कुछ ऐसा है कि ये जो हीरो वाले हैं ना, तो इनके तरफ से 2025 वाला जो हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 का ही जो कॉम्बैट एडिशन है, तो वो भी लॉन्च हो चुका है कुछ न्यू फीचर्स के साथ में देखा जाए तो भाई यामाहा वालों का जो यामाहा का R15M वाला या फिर R15 वाला जो मॉडल है ना, तो उसका भी 2025 वाला जो मॉडल है तो वो भी आ चुका है इसे इंडियन मार्केट में। तो क्यों ना इन दोनों के अंदर एक कॉन पेपर कंपैरिजन किया जाए और देखा जाए कौन सा जो बाइक है ना तो वो जीतता है आगे। तो वीडियो को आगे पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकुर कर्मकार और आप देख रहे हो केवी मोटो। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। हाल ही में नाम चेंज हुआ है वैसे, लेकिन वीडियो को आगे पूरा देखते रहना। तो देखो गाइस, ये जो हीरो का ही हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 का ही ये जो कॉम्बैट एडिशन है और इसके ही साथ साथ जो यामाहा का ही जो R15 वाला ये मॉडल है, तो इन दोनों का ही अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना ऑन पेपर वाला, तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे तो वो है लुक्स के तरफ, जिसके अंदर भाई अगर हीरो वालों का अगर हम लोग देखें पहले बात तो ये करिश्मा एक्जिमा 210 की तरफ, तो भाई देख ही सकते होंगे ये कॉम्बैट एडिशन का ही ये न्यू कलर स्कीम आने के बाद और सामने यूएसडी फुक सस्पेंशन लाने के बाद देख ही सकते होंगे ये जो हीरो का ही करिश्मा एक्जिमा 210 का जो लुक है ना, तो ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा जो है ना तो वो इनहेंस हो चुका है। और जैसे कि देख सकते होंगे ये जो लुक है ना, तो ये भी पहले के मुकाबले भी काफी ज्यादा बेहतरीन जो है ना तो वो देखने को मिल रहा है, जो कि भाई बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा। और जिनको मेरे तरह ये वाला लुक पसंद आ रहा है तो वो मुझे कॉमेंट करके बोल देना। बाकी अगर देखा जाए भाई यामाहा का R15 की तरफ, तो भाई देखो यामाहा का जो R15 वाला जो मॉडल है ना, तो ये दोनों ही मॉडल मतलब यामाहा का R15M और इसके ही साथ साथ ये जो हीरो का ही करिश्मा एक्जिमा 210, तो ये दोनों ही भाई स्पोर्ट्स बाइक है कम सीसी के अंदर। तो इसी वजह से भाई ये जो दोनों ही बाइक्स का लुक है तो ये भाई अपने आप में एक स्पोर्टी फील तो देगा ही, लेकिन भाई यामाहा का जो R15M है ना, तो इसके अंदर आपको जापानीज लुक देखने को मिलता है, जो कि भाई इंडियन लुक के मुकाबले थोड़ा सा अलग है। तो इसी वजह से भाई इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, तो ये भी थोड़ा बहुत अलग होगा लुक्स के मामले में, जो कि आपके सामने भी है। बाकी भाई ये वाला लुक भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बोल देना कि यामाहा वालों के कितने ज्यादा फैन हो ये जो वीडियो अभी देख रहे हो इसके अंदर। बाकी अगर देखा जाए इन दोनों ही बाइक्स के अंदर कुछ छोटे छोटे हाईलाइट्स की तरफ, तो पहले बात तो भाई यामाहा का जो R15 वाला जो मॉडल है, तो उसका जो सामने वाला टायर है ना, तो उसका जो साइज है तो वो है 100/80 का और 17 इंच का ये टायर है। और पीछे का जो टायर है ना, तो वो है भाई 140/70 का 17 इंच का है। और इसके ही कंपैरिजन में अगर देखा जाए हीरो करिश्मा एक्जिमा 210, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 100/80 का 17 इंच का सामने का टायर और पीछे का जो टायर है ना, तो वो है 140/70 का 17 इंच का है। और अगर देखा जाए भाई लाइट्स के सेटअप की तरफ, तो भाई हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 और जो यामाहा का ही R15 वाला मॉडल है, तो इन दोनों के ही अंदर आपको एलईडी लाइट्स ही देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर और कुछ छोटे मोटे हाईलाइट्स की तरफ देखा जाए ना, तो ये जो यामाहा का R15 V4 वाला जो मॉडल है, तो ये जो 0 to 100 जो करता है ना, तो ये भाई 13.25 सेकेंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा करते हुए टच। और इसके अलावा अगर देखा जाए यामाहा के अलावा अगर ये जो हीरो का ही करिश्मा एक्जिमा 210, तो ये जो 0 to 100 करता है ना, तो वो 11.06 सेकेंड के अंदर करता है। मतलब डिफरेंसेस आप लोग देख ही सकते होंगे आपके सामने है। और इसके अलावा अगर देखा जाए भाई दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको राइडिंग मोड्स जो है ना, तो वो कुछ देखने को मिल जाएगा। मतलब राइडिंग मोड्स का मतलब कि जो यामाहा का R15 वाला जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको राइडिंग मोड्स दोनों देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन ये जो हीरो का ही करिश्मा एक्जिमा 210 जो है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ABS मोड। तो ये जो दोनों मोड्स है ना, तो ये अपने अपने जगह पर अलग अलग तो है ही, लेकिन दोनों ही काम करते हैं मतलब दोनों ही बाइक्स के अंदर। और इसके अलावा अगर देखा जाए भाई लाइट्स का सेटअप, तो दोनों ही बाइक्स में आपको ऑल एलईडी लाइट्स का जो सेटअप है ना, तो वही कुछ देखने को मिलेगा। साथ में एक और भी चीज की भाई दोनों ही जो मॉडल है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। और साथ में भाई ये जो हीरो का ही जो एक्जिमा 210 वाला मॉडल है ना, तो इसके अंदर भाई एक और जो एडवांटेज है ना, तो वो है कि इसके अंदर आपको ये 2025 वाले न्यू मॉडल जो कॉम्बैट एडिशन के साथ में है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो मीटर कंसोल ना, तो वो एक पूरे ही तरीके से डिजिटल TFT कलरफुल डिस्प्ले वाला जो है ना, तो वो कुछ देखने को मिलेगा, जो कि यामाहा वालों से तो बहुत ज्यादा बेहतर ही है। और इसके अलावा अगर देखा जाए यामाहा के R15 V4 के मीटर कंसोल की तरफ, तो भाई वो जो है ना, तो वो LCD डिस्प्ले वाला है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज जो है ना, तो वो देखने को मिलता है। साथ में अगर देखा जाए उसके अंदर एक और जो फीचर, तो वो है भाई स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल जो है ना, तो वो देखने को मिलता है, जो कि भाई काफी ज्यादा अपने आप में बेहतरीन तो है
ही। और इसके अलावा अगर देखा जाए कार्बोरेट की तरफ तो भाई हीरो करिश्मा एक्सिमा 210 वाला जो मॉडल है तो इसका जो कार्बोरेट है तो वो है 163 केजी, जो कि थोड़ा सा भारी है, जो कि भाई यामाहा R15 V4 से, मतलब कि यामाहा R15 V4 का जो कार्बोरेट है ना तो वो है 141 केजी। और इसके अलावा अगर देखा जाए भाई इंजन की तरफ तो भाई दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको जो इंजन है ना ये सीसी वाइज तो वो भाई दोनों ही बहुत ही बेहतरीन अलग अलग दोनों ही इंजन है, जो कि भाई देखने में तो बहुत ज्यादा अंतर है सीसी के अंदर इन दोनों ही बाइक्स में, लेकिन जब रास्ते को चलता है ना तो भाई दोनों ही बाइक्स एक साथ ही चलता है लगभग, मतलब ये कह सकते होंगे। मतलब की जो बात है ना तो वो है यामाहा जो R15 V4 वाला जो मॉडल है तो इसके अंदर आपको जो इंजन है ना तो ये भी एक सिंगल सिलेंडर वाला लिक्विड कूल्ड DOC4 वाला ही इंजन देखने को मिलेगा 155 सीसी के अंदर, जो कि 6 स्पीड के गियर बॉक्स के साथ में तो है ही, क्विक शिफ्टर भी दिया गया है। और इसके अलावा ये जो इंजन मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करेगा ना तो ये है भाई 18.4 PS, और इसके ही साथ साथ जो मैक्सिमम टॉर्क है ना तो वो है 14.2 Nm। और इसके ही कॉम्पिटिशन में अगर देखा जाए हीरो करिश्मा एक्सिमा 210 की तरफ तो भाई पहले बात तो उसके अंदर आपको 210 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOC4 वाला इंजन एक देखने को मिलेगा, जो कि 6 स्पीड के गियर बॉक्स के साथ में है, जो कि मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करता है ना तो ये है भाई 25.5 एच पर ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो ये है भाई 20.4 Nm। बाकी तो बोल ही दिया 6 स्पीड के गियर बॉक्स के साथ में है, तो दोनों का ही जो है ऑन पेपर जो देखा जाए ना तो भाई बहुत ही ज्यादा डिफरेंस जो है ना तो वो देखने को मिलता है पावर और सीसी में। लेकिन अगर भाई रियल लाइफ में देखा जाए ना तो भाई दोनों ही जो है ना तो वो लगभग अगल बगल में ही चलता है। और अगर देखा जाए दोनों ही बाइक्स के अंदर फ्यूल टैंक की तरफ तो भाई फ्यूल टैंक जो है ना तो भाई दोनों के ही अंदर आपको 11 लीटर का देखने को मिलेगा, और दोनों ही बाइक्स के अंदर सामने आपको यूएसडी फोक्स और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेगा। बाकी एक चीज जो मेन हाईलाइट है ना तो वो है कि भाई देखो इन दोनों ही बाइकों में से अगर आप लोग यामाहा के R15M खरीदने वाले हो या फिर R15 V4 खरीदने वाले हो ना तो उससे भाई 3000 ज्यादा सस्ता होने वाला है जो एक हीरो का ही करिश्मा एक्सिमा 210 जो है ना तो वो, क्योंकि भाई इन दोनों के ही जो प्राइसेस है ना तो वो आपके सामने है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि 3000 ज्यादा देके यामाहा खरीदोगे या फिर 3000 के डिस्काउंट में वैल्यू फॉर मनी का ही भाई एक फायदा जो है ना तो वो उठाओगे हीरो करिश्मा एक्सिमा 210 को खरीदने से। और हाँ, दोनों के ही अंदर आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी देखने को मिलता है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बोल देना, और अगर ये वाला वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे तरीके का और भी कई सारे जो वीडियोस है ना तो वो देख पाओगे इस वाले चैनल में। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।